हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो का आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया कि जो मैंने बताया था, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो उसी का एक अगला पार्ट ये है कि स्ट्रगल करते टाइम किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। होता है ना कि हम लोग मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिससे हम सफलता से थोड़े दिन दूर हो जाते हैं या दूर ही हो जाते हैं, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो देखते हैं और बात करते हैं इसी वीडियो का अगला चरण है ये। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग देखते हैं मेरा वीडियो एंड कमेंट करते हैं। तो इसी के कड़ी में अगर बातें करें हम लोग कि संघर्ष के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले डिस्टर्बेंस। ये डिस्टर्बेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फिजिकल, मेंटल, किसी ने कुछ कहीं से कुछ लड़ाई हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले ना, अगर कोई आपको गाली भी देता है ना, तो प्लीज़ बी काम, मतलब शांत रहो। ठीक है भाई, दे ले आज गाली, वक्त अपना भी आएगा। ऐसे सोच के खुश रहो, लेकिन वक्त अपना भी आएगा ये सोच के उसी को मत सोचो, भूल जाओ उसको। भाई 4 साल बाद हो सकता है वक्त आए, 4 साल का दिमाग में रखोगे कचड़े जैसा इंसान, और वो दिमाग में आपके रहेगा। इससे अच्छा है कि भूल जाओ उस टाइम। वक्त आएगा वो खुद भूल जाएगा, मतलब या वक्त आएगा वो खुद दब जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर डिस्टर्बेंस है किसी भी तरीके का, तो आप उससे पहले बचो। जितना हो सके लोगों को माफ़ करो। लोगों को माफ़ इसलिए नहीं करना है कि वो लोग बड़े अच्छे हैं या हमें कर देना चाहिए। लोगों को माफ़ इसलिए करना है ना कि वो इंसान हमारे दिमाग में ना रहे। अगर माफ़ नहीं करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, है ना। और ऐसे लोग आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। ये लोग कचड़ा होते हैं इस समाज के, तो इनको दूर रखो आप, है ना। तो उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ो। दूसरा, डिस्प्यूट बहुत ज़रूरी है। डिस्प्यूट से बचना, कोई भी डिस्प्यूट हो, है ना। छोटे बन जाओ, ठीक है भाई, तुम ही बड़े, तुम ही ले लो जो लेना है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाँव में ना, ज़मीन का विवाद बहुत होता है, तो मेरे यहाँ भी होती थी। मैं हमेशा सोचता था ना, मैं क्यों लड़ूँ यहाँ पे, मतलब आपको मिलता वो है ना जब जहाँ आप लड़ते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यूपीएससी के लिए लड़ रहा था, मुझे मिला। मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रहा था, मुझे मिला। मैं वहाँ भी स्ट्रगल करता, मेरा हिस्सा मुझे मिलता या मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे कुछ रिकॉर्ड होती हैं, रिकॉर्ड इन द सेंस कि ज़मीन का विवाद है, कुछ और विवाद है, अगर कोई बेईमानी कर रहा है, कोई डिस्प्यूट करना चाहता है, करने दो उसे। मतलब वो कब्जा भी कर ले, करने दो। कहाँ जाएगा, कब तक जाएगा, है ना। कानून से ऊपर वो नहीं है ना। कितना भी कोई 30 मार का बन रहा हो कि मैं बेईमानी कर लूँगा, मैं ले लूँगा, आज मैं पावरफुल हूँ, उसको लेने दो, ठीक है। जिस दिन आप में ताकत होगा आप छीन लोगे, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं मिटा पाएगा वो, ज़िंदगी में नहीं मिटा पाएगा। इतने रिकॉर्ड्स होते हैं, बिलीव मी, मैं जा के देख चुका हूँ अपने लेखागार्स में। यहाँ से लेके गोरखपुर तक का मुझे पता है अपने यहाँ से कि कहाँ पे क्या रखा हुआ था। मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ, कौन सी कागज़ कहाँ मिलती है, क्या प्रोसेस है, कैसे रिकॉर्ड से डिस्प्यूट ये लोग कर रहे हैं, कहाँ पे क्या गड़बड़ी होती है, मुझे हर एक चीज़ पता थी। मुझे यहाँ तक पता थी कि कितना राशन कहाँ आ रहा है, किसके प्रधानमंत्री आवास योजना पास हो रही है, कौन सा चीज़ कौन ले रहा है, किस चीज़ का गवर्नमेंट बेनिफिशियरी कौन है। मुझे हर वो चीज़ पता होती है। अपने विलेज के बारे में बता रहा हूँ, मुझे हर वो चीज़ पता होती है। किसको कहाँ पे सड़क बनाने का ठेका मिल रहा है, कितना इसका रियल कॉस्ट है, कितना इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है, क्या कार्य योजना बनाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं था ना जो मुझे पता नहीं था, कभी भी हमेशा पता था। तो लेकिन मैं कभी उंगली नहीं करता था। करो आप लोग भाई, जब मेरा वक्त आएगा मैं देख लूँगा। मेरे दिमाग में हमेशा ही होता था, कभी कुछ किसी से डिस्प्यूट नहीं किया ना। मेरे मन में आज भी कभी डिस्प्यूट करने की कोई वो रहती है, कुछ नहीं करना मुझे यार। अगर मैं कीड़ों से लड़ूंगा तो मेरी और उनमें वैल्यू क्या रह जाएगी। ये सोच के आप आगे बढ़ो कि चलो आज विवाद कर रहे हैं, लेने दो। एक बित्ता ज़मीन कोई ले लेगा, कुछ और कर लेगा, कोई नाली कब्जा कर लेगा। गाँव में ये होता है मोस्टली, शहरों में सब नहीं होता। और गाँव के लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन सारी चीज़ों से, तो उनको लेने दो, उस डिस्प्यूट में मत पड़ो, छोड़ो उनको, आगे बढ़ो। जब आप में दम होगा तब आप ले लेना। मैं आपसे यही बोलूँगा, हमेशा यही बोलूँगा, है ना। या फिर नहीं भी लोगे ना, तो क्योंकि आप इतने बड़े हो जाओगे ना कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं फील होगी। बिलीव मी, आप स्ट्रगल करके देखो, जब आप सफल होगे ना, तो आप हंसोगे, यार क्या चीज़ के लिए मैं लड़ रहा था, एक बित्ता ज़मीन के लिए। मुझे तो कभी फीलिंग नहीं आ रही थी और अब भी नहीं आती, है ना। तो मैं यही सोचता हूँ, क्यों लड़ूँ मैं उस चीज़ के लिए जिसकी वैल्यू मेरी नज़र में ज़्यादा है ही नहीं। मैं क्यों अपना एनर्जी और टाइम कंज्यूम होने दो इधर उधर। तो इससे बचो, डिस्प्यूट से। इसके अलावा जजमेंट से बचो, है ना। जजमेंट से बिल्कुल बचना है। तो जजमेंट से इसलिए बचना है ना, क्योंकि जब आप लोग जज करेंगे, अरे फेल हो रहा है तो, अरे इतना आसान नहीं है, तेरे में कैपेसिटी नहीं है, अपने खानदान को देख रखा है, किसी ने किया है ऐसा कुछ, है ना। इतना बड़ा सपना देखने पहले अपनी औकात देख लेते। ऐसे जजमेंट करेंगे और फेल हो जाओगे तो और भी जजमेंट करेंगे, है ना। तो इससे बिल्कुल इंसुलेट रखो। करो भाई, तुम मुझे क्रिटिसाइज़ करो तो फिर करते रहो, मुझे मेरी तारीफ करो तब भी करते रहो। दोनों से इफेक्ट नहीं होना है। दूसरी चीज़, ओपिनियंस एंड एग्जाम्पल से बिल्कुल नहीं इफेक्ट होना है इन बेवकूफ़ों के। क्योंकि ओपिनियन जो होते हैं ना, वो उनके अपने
मतलब कहते हैं अंधों में कनवा राजा वाले एग्जाम मतलब नॉलेज से बनाए गए होते हैं। उन्होंने गांव से कभी बाहर नहीं निकला, उन्होंने अपने लोकेलिटी से कभी बाहर नहीं निकला, और वो तुमको बड़ी लंबी लंबी ज्ञान देंगे। दूसरी चीज़, वो एग्जाम्पल बहुत देंगे। उनके लड़के को देखा है, उसने कर लिया, उनकी बेटी को देखा है, उसने कर लिया, है ना। अरे भाई, उसने अपने लड़के को भेजा था वहाँ पढ़ने के लिए, अपनी बेटी को भेजा था वहाँ पढ़ने के लिए, तुमने भेजा? तुम तो इधर गोबर पथवा रहे हो अपनी बेटी से यार। मतलब ऐसे माँ बाप एग्जाम्पल देंगे। और ये जो अंकल जी, शर्मा जी, पांडे जी जैसे लोग होते हैं आसपास घरों के, श्रीवास्तव जी लोग होते हैं ना, ये बड़ा एग्जाम्पल देंगे। अपना बेटा कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारी लाइफ की ऐसी तैसी कर देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे। तो इन लोगों को एग्जाम्पल से बिल्कुल नहीं अफेक्ट होना है ना, इनके ओपिनियन से। अरे घूम रहा होगा, पढ़ नहीं रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, इन सब से बिल्कुल दूर ही रहो, हटाओ, मतलब जाने दो। दूसरी चीज़, रिलेटिव्स ऐसे लोग होते हैं ना, जिनका बेटा मुंबई में मजदूरी कर रहा होगा जाके, और तुमको बोलेंगे तुम कब तक पढ़ोगे। अरे भाई, मैं पढ़ रहा हूँ, मजदूरी नहीं कर रहा हूँ, तुम कब तक नहीं पैसे कमाओगे। अरे अब बहुत हो चुका भाई, तो रहने दो। मतलब क्या है भाई, ये क्या कर रहे हैं। तो मैं क्या करता था ना, मैं कभी ऐसे रिलेटिव्स को कॉल, मैसेज, फ़ोन ही नहीं करता था। बिलीव मी, मैं सिर्फ इसीलिए नहीं करता था क्योंकि देखो, वो एक इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, मैं भी इंसान हूँ, फिर सोचूंगा 10 मिनट, अरे यार घर वाले परेशान है, ये है वो है, तो फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। उनकी गलती नहीं है, वो उतना सोच ही उतना सकते हैं, उनकी कैपेसिटी ही उतनी है, उससे ऊपर वो ना सोचेंगे ना कुछ करेंगे। आप घरों में देख लो भाई, छोटी छोटी चीज़ के लिए लोग लड़ लेते हैं। मैं तो जाता हूँ, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, है ना, कि वो अपने बेटे को चॉकलेट दिलवा दी, मेरे बेटे को नहीं दिलवाया। ऐसे मैंने देखा है गाँव में जाके कि दो भाई हैं, दोनों की बीवियाँ इसलिए लड़ रही कि वो घर पे आम आया होगा इस सीज़न में, उनके बेटे को बड़ा मिल गया, मेरे बेटे को छोटा, उसमें भी मन में रहेगा और लड़ाई हो जाएगी। ये मत कहना भाई मैं कैसे जानता हूँ, मैंने बहुत कीन ऑब्जर्वर हूँ मैं इस मामलों में। जब मैं देखता हूँ ना तो लोगों घरों पे, तो बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लेता हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि गांव में ये सब होता है। तो इन लोगों को फ़ोन ही मत करो, क्योंकि आपसे, आपके सपनों से लोग अलाइंड ही नहीं है। इनकी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है, क्यों इनका ओपिनियन लेना, है ना। उसके बाद में एक चीज़ और से बचना है ना, कि आपको मेंटली कंज्यूम होने से बचना है। मेंटली कंज्यूम होने से इन द सेंस कि आप कुछ ऐसी जगहों पे मत अपना दिमाग लगाओ, अपना मेंटल स्टेटस लगाओ, मेंटल इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे रिटर्न का चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड ज़्यादा कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, आपको प्यार हो गया किसी से, अब डिपेंड करता है ना कि कब तक साथ रहेगा। या हो सकता है आप फिर 1-2 महीने अच्छा चले, फिर डिस्टर्ब रहो, दुनिया भर की बकवास शुरू हो जाए, एंड आप कंज्यूम होना शुरू हो जाओ, कंसंट्रेशन ही बिगड़ जाए। कभी ये काम मत करना। दोस्ती उससे करो जो आपके सपनों से अलाइंड हो। नहीं अलाइंड है ना, तो दुनिया का कोई भी इंसान हो, कितना अच्छा, हैंडसम, खूबसूरत, कुछ भी हो, भाड़ में जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज़ और है ना, कि फियर ऑफ लॉसिंग एनीथिंग बहुत ज़्यादा होता है कि अरे ये नहीं हुआ तब तो ये मैं खो दूंगा, वो खो दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यार मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। भाई ये होगा, आप फेल हो गए। गूगल के 200 प्रोजेक्ट फेल हुए हैं आज तक में, वो भी बड़े बड़े। मैंने ऐसा कुछ सुना है कहीं पे अभी कि 200 प्रोजेक्ट फेल हो गए। सोच लो, इतने बड़े गूगल के, आपके नहीं होंगे क्या? आप नहीं फेल होगे क्या? आप नहीं लोगों को खोओगे क्या? खोओगे, बिल्कुल खोओगे। तो उसके लिए तैयार रहो। कोई जा रहा है, जाने दो। कोई कुछ और लड़ाई कर रहा है, ठीक है भाई, अपनी अपनी लाइफ देख लेते हैं। अपने आप को ना कहीं ऐसी जगहों पे नहीं स्टिक होने देना है जो आपको काम अपना करने से रोके, आपके गोल से अलाइंड हो। उसके बाद में एक चीज़ और होता है ना, एक प्रॉब्लम ये आती है जब हम पे लोग आक्षेप लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो हम रिप्लाई करने लगते हैं। भाई रिप्लाई भी वो डिजर्व नहीं करते हैं, मत किया करो। इससे आपका एनर्जी और टाइम लॉस होता है और आप मेंटली डिस्टर्ब भी होते हो। कीचड़ में पत्थर मारोगे ऊपर ही पड़ेगा। तो उनका काम है एलिगेशन लगाना, लगाने दो, ठीक है। आप अच्छा जिस दिन कर दोगे ना, वही फिर तारीफ करेंगे, अरे ठीक है, बढ़िया है भाई। मत सोचो भाई इन सब चीज़ों को, एलिगेशन का जवाब ही मत दो। कभी देखता है बड़े बड़े लोगों के ऊपर आप लोग वो करते हैं, कमेंट करते हैं, बड़े बड़े लोग कमेंट करते हैं, मीडिया में बोलते हैं, कभी वो लोग जवाब देते हैं उन सारे कमेंट्स का? नहीं देते ना, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई आपका काम है ये करना, आप खाली बैठे हुए हो। तो उन्हीं से सीखो ये चीज़ ना। मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, आपने देखा है कितना लोग बोलते हैं, इतने सारे लोग अंबानी अडानी की बेइज्जती करते हैं, कुछ भी बोलते हैं सोशल मीडिया पे, कहीं भी, कभी वो लोग पलट के जवाब देते हैं? नहीं, क्योंकि वो ज़रूरत ही नहीं जवाब देने की। उन्हें अपना काम करना है मेहनत से, है ना, वो जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि मैं अडानी अंबानी या किसी का पक्ष ले रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ। बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एलिगेशन जब लगे ना, बस चुप रहो, कोई मतलब नहीं है लोग क्या कह रहे हैं, है ना। इसके बाद में फोकस ऑन अननेसेसरी थिंग, मतलब ऐसे काम पे बिल्कुल फोकस नहीं करना जो आपके गोल से नेसेसरेट नहीं करती कि अच्छा ये करना ज़रूरी है इसको पाने के लिए, या ये करने के लिए, इस गोल तक जाने के लिए ये करना ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी नहीं है तो मत करो, छोड़ दो।
कुछ काम होते हैं जो ज़रूरी भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन वो आउटसोर्स किए जा सकते हैं। तो आप उसको आउटसोर्स कर लो कि किसी और से करवा लो, किसी को बोल दो भाई ये मेरा देख लेना, ये ऐसे होने वाला है यार, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे दोस्त मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ काम जो बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान देना है कि आपको जिस भी काम को करते हो उसमें प्रैक्टिस करना है, कनेक्शंस बनाने हैं, उस चीज़ से जुड़े हुए लोगों से संबंध बनाने हैं, एंड रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप पढ़ते हो ना उस फील्ड से जुड़ी हुई चीज़ें, बिलीव मी, आप एक इंसान की बुक पढ़ोगे ना, उसके पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस पढ़ लोगे। तो जरूर रीडिंग जरूर करो, 10 पेज, 5 पेज, 4 पेज पढ़ना ही शुरू करो, है ना। बिना पढ़े ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। पढ़ने का कई चीज़ हो सकता है कि आप स्किल सीख रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो बड़े लोगों से जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं उनकी चीज़ें पढ़ो, उनसे जानो क्या हो रहा था। एक चीज़ हमेशा बना के रखनी है, हम्बलनेस। अपने आप को हम्बल रखो, कभी गुस्सा होकर मत बोलो ज़्यादा। मैं बोल देता था, बिलीव मी, बट मैं ऐसे लोगों से बोलता था ना कि जानता था कि इनका बेस कुछ है ही नहीं मुझे कुछ मतलब सलाह देने का। मतलब ये सलाह दे रहे हैं बट इनका उद्देश्य सलाह देना नहीं है, इनका उद्देश्य मुझे नीचा दिखाना है। तो मैं ऐसे लोगों को इतना नीचा दिखाता था ना कि ये ज़िंदगी में मुझसे बात ना करें। फिर मैंने ऐसा किया है, ठीक है। तो मैं इंसानों की रेटिंग करके रखता था, इसकी बात कितनी वैल्यूएबल होती है, नहीं है तो फिर भाड़ में जाओ तुम। अगर वैल्यू है देन आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, अगर वैल्यू नहीं है तो मैं उस इंसान के साथ बैठता भी नहीं था। मुझे किन के साथ बैठना है ये मैं पहले डिसाइड करके रखता था, किनसे बात भी नहीं करनी ये भी पहले डिसाइड करके रखता था, किससे कितना बातें करना हो, इसकी बात पे कितना भरोसा करना है ये भी मैं डिसाइड करके रखता हूँ, आज भी करता हूँ। इस बात का ध्यान रखना। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, बदला। लोग कहते हैं ना, साले जब बन जाऊंगा तब बदला लूंगा इससे, मतलब बड़ा ही अजीब सा माहौल है ये, क्योंकि जब आप बन जाओगे तब बदला लोगे, इस चक्कर में जब गलत हो जाएगा तब बदले वाली भावना छोड़ दो ज़िंदगी में। हमें बदला क्यों लेना है भाई? जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे होगे, बड़े बन रहे होगे, तो आप पहाड़ से ऊपर उतर कर आओगे नीचे बदला लेने? नहीं ना, आप ऊपर ही जाओगे, क्योंकि अगर आप नीचे आओगे बदला लेने तो आप फिर पहाड़ पे चढ़ने में टाइम लगेगा, आपको अपनी एनर्जी खत्म करोगे, अपना टाइम खत्म करोगे। बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये कि आपको पहाड़ की चोटी तक जाना रहेगा तो आप नीचे आओगे बदला लेने? नहीं, बिल्कुल नहीं करो ऐसा, ऊपर ही चलते जाओ। बदला लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है लाइफ में, बिलीव मी। जब तक आपको थ्रेट ना हो, जब तक आपको कोई मार ना रहा हो, जब तक आपको ये हार ना हो, तब तक क्यों अपना एनर्जी खराब करना। जब आपको लगे कि नहीं मेरा लॉस ही हो रहा है तो पहाड़ से उतरो नहीं, पहाड़ से एक पत्थर ढकेल दो, नीचे वाला नीचे जाएगा, है ना। तो बस मैं बोल रहा हूँ हंसी के लिए। तो ध्यान ये रखना है, बदले की भावना में नहीं रहना है, तीर की तरह अपने गोल की तरफ बढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना है। अगर रास्ते में पड़े हुए हर पत्थर पे पैर मारकर साइड करते हुए चलोगे ना, आपके पैर में चोट भी लगेगी, आप लेट में पहुंचोगे। तो कोशिश करो पत्थरों से साइड होते हुए खुद निकल जाओ, है ना। और जब ऊपर पहुंच जाना, ख़त्म काम, पीछे से मतलब ही नहीं है हमें कौन सा पत्थर रास्ते में आया था, आया रहा होगा, है ना। और आप में जब पावर रहेगा, अथॉरिटी रहेगी आपके पास, आप सफल रहोगे, तो आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो कि भाई सड़क नहीं सही था, देख लेना, है ना। बदला लेने की ज़रूरत नहीं होती लाइफ में, कभी नहीं होती। मैं तो कभी नहीं सोचा था कि कभी किसी से बदला लूँगा, कुछ और करूँगा, किसी को नुकसान पहुँचाऊँगा, आज भी नहीं सोचता। नहीं सोचना चाहिए, क्यों सोचना, ये सब चीज़ें बकवास सी चीज़ है ये। खुद से प्यार करो, अपने उन लोगों का साथ दो जब सफल हो जाओ, जो लोग आपकी असफलता में साथ थे, और वो लोग जो आपकी असफलता में क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, आपके साथ नहीं थे, उनसे बदला लेने, उन्हें क्रिटिसाइज़ करने, उन्हें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी में है कि उनका हेल्प कर सकते हो तो कर दो, अगर नहीं कैपेसिटी में है तो मत करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कितना मतलब अपने लाइफ में जगह देते हो अब, क्योंकि उन्होंने कभी सपोर्ट आपका नहीं किया है तो वो डिजर्व भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर किया है, जिन्होंने थोड़ा भी किया उनको बहुत ज़्यादा करो, और जो लोग डिजर्व नहीं करते आपकी सपोर्ट या आपसे हेल्प या आपका कुछ भी, आपका टाइम, आपका स्पेस, तो आपका मन करता है तो दो, मन करता है मत दो। किसी को लेकिन नुकसान मत पहुंचाओ और खुश रहो, ये सफलता के बाद की चीज़ है। लेकिन बीच में भी बदले की भावना दिमाग में नहीं रखनी है, शांति से तीर की तरह आगे बढ़ते जाओ, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने आप को बना के रखो और खुश रहो, पढ़ते रहो, या जो भी करते हो स्ट्रगल अपनी लाइफ में करते रहो। जिस भी फील्ड में आप करते हो, असफलता आएंगी जाएंगी, टाइम बदलेगा, लेकिन आपका गोल आपकी नज़र में रहना चाहिए। ये मैंने रिफ्रेश किया है, माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन है ये, है ना। तो अच्छा लगा था ये लाइन, तो मैंने अपने लिए थोड़ा रिफ्रेश किया कि क्या होगा ज़िंदगी में, तो अच्छा लगा ये लाइन। तो आप भी ऐसा फॉलो कर सकते हो कुछ चीज़ें। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, दूसरों को शेयर कर सकते हो, और मेरा वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कुछ नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।